हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, कौन सा सेल बेटा, H2 बफर का कोई बीच में बफर के साथ दे रखा है, नॉर्मल कैलोमर इलेक्ट्रोड दे रखा है तुम्हारा कैथोड की साइड, उसका ईएमएफ ऑफ द सेल जो 0.70 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन बैरोमेट्रिक प्रेशर जब दिया गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर देगा तो 760 mm था, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट द एच आयन कंसंट्रेशन। बफर है बेटा, यानी कि यहाँ पर एच आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसकी पीएच निकालनी है, यानी कि आपको एच आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, जिसमें ई नॉट ऑफ द कैलोमल जो दे रखा है बेटा, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो 0.28 वोल्ट है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो ई ऑफ द सेल है, गिवन कंडीशंस देख लेते हैं बेटा। ई सेल आपके सामने गिवन है 0.70 वोल्ट, ठीक है। टेम्परेचर जो है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर इसमें 273 ऐड करें तो 298 केल्विन गिवन है, ठीक है। प्रेशर की अगर बात करते हैं बेटा 760 mm का मतलब क्या होता है, 1 atm प्रेशर गिवन है, ठीक है, 1 atm प्रेशर हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड का कितना दे रखा है बेटा, 0.28 वोल्ट दे रखा है। और ई नॉट ऑफ दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो H2 से H आयन बेटा आपका एनोड की साइड दे रखा है, ये होता है आपका 0.0 वोल्ट। अब मैं इसको बार बार एनोड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको बताया गया है कि पहले इधर एनोड आता है सेल रिप्रेजेंटेशन में, फिर सॉल्ट ब्रिज आता है और फिर कैथोड आता है। तो एनोड की साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, H2 से H आयन बेटा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और इधर कैथोड की साइड नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड दे रखा है, जिसमें ई नोट की वैल्यू 0.28 होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमारा एनोड के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, H2 से 2H आयन बन रहा है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इधर हम ई सेल की वैल्यू अगर निकालें, ई ऑफ द सेल, नेक्स्ट पेज पर करते हैं बेटा, ई ऑफ द सेल नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो ई नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा माइनस में RT डिवाइडेड बाई NF ln H आयन और डिवाइडेड में प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 यानी कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस है बेटा, देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर, और यहाँ अगर ये गैस है तो इसका प्रेशर लिया जाएगा, ये आयन है तो इसकी कंसंट्रेशन, तो मैंने यहाँ पर लिख दी बेटा H आयन की कंसंट्रेशन, और इसकी रेज टू पावर 2 हो जाएगी, जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले ई नोट ऑफ सेल निकालना पड़ेगा। ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपको पता है कैथोड माइनस एनोड कर लीजिए चाहे, या फिर एनोड और कैथोड के जो आपके पोटेंशियल्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो इसका जो ई नॉट ऑफ द सेल आएगा बेटा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का 0.28 दे रखा है, एनोड का 0 होता है, तो ई नॉट ऑफ द सेल हो गया बेटा 0.28 वोल्ट। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.28 माइनस में RT बाई NF की वैल्यू दे रखी है, आई थिंक यहाँ पर 2.303 RTF है, यानी कि मैं इसको लॉग की टर्म में लिख लूं, इधर 2.303 RT और इधर ln को कर देते हैं लॉग, तो 2.303 RT डिवाइडेड बाई F की वैल्यू 0.06 दे रखी है, 0.06 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं बेटा 2, लॉग H आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है और प्रेशर आपका 1 atm है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इट इज इक्वल टू 0.70 वोल्ट। अब देखो 0.70 वोल्ट, इधर ये 0.28 बेटा प्लस में है, इधर जाएगा माइनस 0.28, इट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल किया 0.03 माइनस 0.03 लॉग H आयन। आपको पता है कि जब log A रेज टू पावर B होता है तो B log A हो जाता है बेटा, ठीक है, B log A, तो यहाँ पर इंटू 2 आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व किया, 0.70 माइनस 0.28 कितना हुआ बेटा, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 2 गए 4, 0.42 इज इक्वल टू माइनस 0.06 और लॉग H आयन। अब आप एक बात बताइए, पीएच क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ H आयन ही होता है, राइट। तो यहाँ माइनस लॉग H आयन को पीएच लिख सकते हैं, तो 0.06 इंटू pH इट इज इक्वल टू 0.42, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.42 डिवाइडेड बाय 0.06, सॉल्व किया तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 7 42, pH की वैल्यू कितनी आई बेटा 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर, बेस्ट ऑफ लक।